काम से शुरू हो जाएगा। ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। जन्म हुआ, भगवान का नामकरण हुआ। 2 बार वन में गए थे भगवान राम जी ना, 2 बार वन हुए था। पहले वन में गए थे विश्वामित्र जी के साथ, तो पत्नी लेकर आए, और दूसरी बार गए तो पत्नी को लेकर गए। मांगने का तरीका क्या था? विश्वामित्र जी को पता था अगर मैंने राम को मांग लिया तो राम नहीं चाहिए, ये कह दूंगा ना कि विवाह करवाना है, तेरे पुत्रों को भेज दे, तो दशरथ कभी नहीं भेजेगा। तो क्या कहा? राजन, वन में राक्षस बड़ा पीड़ित करते हैं, यज्ञ नहीं होने देते हैं, तो कृपा कर कि मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। गुरु महाराज ने कहा, वो राजा ने कहा, मैं चलता हूँ आपके साथ में, यज्ञ की रखवाली करूंगा, तुमसे बात नहीं करेगी। बोले तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, मारहि निशिचर करहि सना। छोटे भाई लखन के साथ मेरे को राम दे, और जैसे राम मांगा ना महाराज, दशरथ के पांव तले से जमीन खिसक के बोले, राम दे दूंगा। अरे राम है ही क्या, 11 वर्ष कुछ दिन के राम है। मांगो भूमि देव धन कोशा, 2 अक्षर का राम है ना, राम। 2 अक्षर की कोई चीज मांग लो आप, भूमि देव धन कोशा, बल्कि यहाँ तक प्राण ले लो मेरे आप, लेकिन राम नहीं दूंगा मैं। अरे वशिष्ठ जी आए, और वशिष्ठ जी के कहने पर राम को विदा किया, क्योंकि वशिष्ठ जी को पता था ये क्रोधी है। विश्वामित्र जो है ना, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, बाद में ब्रह्म तत्व धारण किया था। अगर ये क्रोधित हो गया तो श्राप दे देगा, इसलिए गुरु महाराज ने कहा राम को भेज दो। और जैसे ही गुरु महाराज ने कहा, फिर कोई समस्या नहीं, कोई समाधान नहीं। दोनों भाइयों को साथ में लेकर मानो महानिधि को प्राप्त, विश्वामित्र महानिधि भाई लेकर गए। एक ही बाण प्राण हर लीना, ताड़का का वध किया भगवान ने, और यज्ञ की रखवाली। इतने लोग बैठे यहाँ पर, राम कथा सुनी भी होगी, अगर राम कथा नहीं सुनी तो ये दंत कथा सुनी होगी आप लोगों ने। ये राम जी के स्वयंवर के अंदर कितने लोग आए थे आपको पता है सर? कितने कितने लोगों को बुलाया था वहां पर? सहस्त्र भाव जैसे लोग थे, रावण जैसे भी थे। बता, एक बात विचार करी कभी आपने कि राजा जनक ने सबको बुलाया, लेकिन उसको क्या पता नहीं था कि दशरथ के भी 4 राजकुमार हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? क्या दशरथ के साथ जनक की बनती नहीं थी? भूप सहस्र 10 एक ही 12, धनुष उठाने की जब बारी आई तो 10,000 राजाओं ने एक साथ उठाने की चेष्टा करी, लिखा है रामायण। तो 10,000 राजाओं को बुलाया, तो राम जी को क्यों नहीं बुलाया? और ये बात विश्वामित्र को पता थी, इसलिए विश्वामित्र जी पहले ही चले गए कि बुलाएगा नहीं। ये रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन एक राम कथा मैंने पढ़ा है, तमिल भाषा में थी। उसमें लिखा था, जनक राजा जो था ना, वो एक दिन एक शिकार के लिए निकला। एक कपट का राक्षस था, कपटी था वो, अनेक रूप बदलता था। सुअर का रूप बनाकर राजा के आगे आगे दौड़ने लगा, अब जनक उसके पीछे दौड़ने लगा। अब हुआ ये कि जनक की सीमा समाप्त हो रही है और अयोध्या की सीमा प्रारंभ हो रही है। अब देखा कि ये चला जाएगा तो इसको मार नहीं पाऊंगा, तो शब्द भेदी बाण राजा ने छोड़ दिया, और जैसे वो बाण छोड़ा, वो राक्षस तो गायब हो गया, और अयोध्या में जाकर वो बाण एक गाय को लग जाता है, और राजा के हाथ से गाय का वध हो गया।
अब राजा ने देखा अन्याय हो गए। राजा ने तो तुरंत घोड़े से उतरकर संकल्प ले लिया कि गाय मरेगी या मैं साथ मरूंगा। प्राण त्याग। पीछे से जनक के कुलगुरु आए सदानंद जी, उन्होंने देखा कि राजा ने बहुत बड़ा संकल्प ले लिया है, प्राण ये भी देंगे। तो सदानंद ने सुना था कि यहाँ के राजा हैं दशरथ अयोध्या के, अगर वो एक बार यहाँ आ जाए तो गाय जिंदा हो सकती है, ये कृपा हो सकती है। अब जैसे शाम का समय हो गया था, अंधेरा होने वाला था, अंधेरा हो जाता तो गाय वापस जिंदा हो ही नहीं सकती। संध्या का समय था और सदानंद जी गए तो राजा संध्या में बैठ गए थे, पूजा बैठ गए। अब पूजा बैठने के बाद खड़ा नहीं हो सकता जब तक तारे ना उदय हो जाए। जाकर आराधना करी, प्रणाम किया, लेकिन राजा दशरथ ने हाथ जोड़ दिए, मैं नहीं जा सकता महाराज, मैं संध्या बैठ गया। महाराज हमारे राजा तो मर जाएंगे। बताए दशरथ ने क्या किया? कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं। एक झाड़ू निकालने वाला जमादार वहां लगा हुआ था, झाड़ू निकाल रहा था, उसको बुलाया, भैया इधर आओ। और तुरंत आया, झाड़ू छोड़ के, हाँ अंदर आता, बोली इनके राजा के हाथ से गाय मर गई है और तुम जाओ गाय भी जिंदा करके आओ। और जैसे ये बात कही सदानंद को झटका लगा, बोले अब तो लगता है राजा मरेंगे निश्चित, ये पिलाएगा गाय। और महाराज जो झाड़ू निकाल रहा था ना, इतने आत्मविश्वास के साथ बोला, हाँ महाराज अभी जाते हैं, अभी कर दिया। सज्जनों, राम और कृष्ण दो अवतार श्रेष्ठ हैं। भगवान कृष्ण जब यदुवंशियों को छोड़कर स्वधाम गए थे ना, तो पूरी यदुवंशी भगवान के साथ नहीं गए, जो वंशावशेष कुछ बच गए थे। लेकिन भगवान राम जब साकेत गए तो पूरी अयोध्या के एक एक जीव को साथ लेकर गए। ऐसी थी अयोध्या, अयोध्या को साधारण नहीं है। आत्मविश्वास के साथ गया और जाते जाते क्या किया, ये सरयू नदी से जल का लोटा ले लिया और साथ में हो गया। सदानंद के मन में विचार उमड़ रहे, कोई लगता है राजा को मरने वाले, ये थोड़ी चलाएगा। और जैसे जनक के पास वो पहुंचा, गाय के पास, जनक ने विचार किया, बोले अब तो मरना पड़ेगा, ये क्या जमादार जिंदा करेगा। महाराज आत्मविश्वास के साथ, ये है रामचरित मानस। हाथ में जल की अंजलि ली और गाय के ऊपर करके बोले, अगर हमारा राजा सत्यनिष्ठ है, धर्म प्रवक्ता है, प्रजा हितैषी है, तो हमारी गाय तुरंत जिंदा हो जाए। और जैसे ही पानी गाय पर गिरा, झट से गाय खड़ी हो जाती, झट से गाय खड़ी। और ये दृश्य जनक ने देखा। और जब पत्र लिखने लगे ना सीता के स्वयंवर के लिए राजाओं को, तो जैसे दशरथ जी का नाम आया, जनक ने हाथ पकड़ लिया और जनक दशरथ को मत लिखा। क्यों? बोले कल को उनके 4 राजकुमार कोई काम गए होंगे और वहां का अगर जमादार आ गए तो उन्हें छोड़ के चला जाए, ये डर था उसको। आज हम गाय को जिंदा कैसा धनुष क्यों नहीं तोड़ सकता? बताओ। दैविक भौतिक तापा राम राज्य का नहीं व्यापा। महाराज जैसा था राम राज्य, दैविक ताप भी नहीं थे वहां, इसलिए वो नहीं लिखा। राम जी का विवाह होकर वापस आए। अब होना था क्या, राजतिलक हो गया, वनवास। व्यक्ति को मनोरथ नहीं करना चाहिए, मनोरथ व्यक्ति के दुख का कारण होता है। अयोध्या वासियों का मनोरथ था, क्या था? सबसे पहला मनोरथ दिया कि राजा की एक पुत्र हो जाए। भगवान ने 4 दिए, बोले 4 ले जाओ। अब एक दिन मनोरथ हो जाएगा, बोले कम से कम इनके विवाह हो जाए, आज 4 होंगे घर में आगे। अब एक मनोरथ हो जगह, बोले क्या? बोले राम राजा हो जाए। कोई है सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तर्क बढ़ा वही साम। दिव्य है रामचरित, रात ही रात में दुनिया बदल गई। अब एक ये भी सुना होगा आपने, लोग टीवी को बड़ा पूरा कहते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा भी है, लेकिन तुलसी जी ने मर्यादा नहीं। रामायण एक नहीं है, रामायण शतकोटि अपार, 7 करोड़ रामायण है और सबको प्रमाणित है।
केकई मैया को एक ग्रंथ हमने पढ़ा, उसमें त्याग मूर्ति केकई लिखा। कौन? त्याग मूर्ति। भगवान राम से बहुत प्रेम करती थी, बड़ा प्यार करती थी। स्वयं का बेटा जो है ना, तो ननिहाल चला जाता था, छोड़ देती उसको, 10-10 दिन चला जाता भरत जो। लेकिन आप पढ़ देना कोई भी रामायण, राम जी एक दिन भी अपने ननिहाल नहीं गए, हमेशा उनके पास रहे। 4 वर्ष के राम थे। माँ केकई की गोद में बैठकर राम खीर खा रहे हैं। माँ ने खीर बनाई थी राम, और जैसे खीर का निवाला मुख में दिया, राम जी ने हाथ पकड़ा दिया। माँ तो आनंदित हो गई। राम ने कहा, भैया हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बड़ी राजी हुई, अरे तुम मांग पर अपन अपने से रूप से। राम ने कहा, भैया हाथ पकड़ के सर पर, अगर मैंने तुमसे वो वरदान मांगा और तुमने दे दिया ना, मेरे सर की कसम है तो किसी को नहीं बताएगा। एक पल में विचार नहीं किया, तुरंत कहा कि हाँ मेरा राम खुश रहे, बस मेरे को क्यों बताना। भगवान ने फिर सर पर हाथ रखा, भैया अगर तूने वो वरदान दे दिया ना, जीवन में कोई भी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखे, इतना बदनाम हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, 2 बार रख दिया, चिंता ना कर, मेरा मेरी बदनाम मेरा राम हो, कुछ नहीं, बस मेरे क्या करें। भगवान राम के नेत्र भराए, कितनी त्याग मूर्ति है। और तीसरी बार राम ने कहा, भैया अगर तूने वो वरदान मुझे दे दिया ना, तो तेरे को विधत्व योग्य देखना पड़ेगा, विधवा होना पड़ेगा। और जैसे एक बात गई, एक बार तो मिल गई अंदर से, लेकिन फिर विचार किया, अरे राम राजी रहना चाहिए, जिसका राम राज्य उसके सब राज्य। कोई बात नहीं, मेरे को विधवा भी होना पड़े, लेकिन मांग तेरे को क्या चाहिए। भगवान राम ने आज मांगा कि मेरे विवाह के बाद में 2 वरदान तेरे पास है, राजा दशरथ के वरदान दिए थे राजा ने। उन 2 वरदानों में मेरे लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा। और जैसे ये वरदान मांगे, तुरंत हाथ उठा लिया, बोले ये नहीं चलेगा, मैं चाहे बदनाम हो जाऊं, मेरी चाहे मृत्यु हो जाए, मैं चाहे विधवा हो जाऊं, लेकिन राम अलग हो जाए ये कभी नहीं होगा। तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, भैया अगर तूने ये वरदान नहीं मांगे ना और मेरे को वनवास नहीं दिलाया, तो सबरी कर रही रस्ता साथ राम मेरे कब घर आएंगे, उनको कैसे दर्शन। सर्वंग नाम का ऋषि हड्डियां सूख गई थी, लेकिन आंख में लालसा है कि राम आएंगे। उस राम को सुंदर किसने बनाया? केकई ने बनाया। और उसी दिन से माता केकई ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, अलग रखने लगी राम। और आज वही समय आ गया। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु प्रथम वर भरत ही टीका। पहला वरदान भरत के राज्याभिषेक। राजा ने, अरे राजा ने तो कोई व्यवहार नहीं बदला, राम मेरा बेटा, भरत मेरा बेटा, कोई बात नहीं, मैं भरत बना दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे दूसरा वरदान मांगा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और जैसे कहा कि 14 वर्ष राम वनवासी, और महाराज राजा भरत दशरथ जैसे जमीन पर ऐसे पड़े हो, मगध का हाथी गिरा, दुनिया बदल गई। अरे दिव्य है रामचरितमानस, दिव्य है रामकथा। और ज्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत बढ़ जाएगी कथा, यहीं से विराम करेंगे हम। बाद में वनवास में गए, रावण का वध किया, वापस आए, 1 मिनट में वापस आ गए। जो आज गोपाल जी आने वाले हैं, वैसी लेट हो जाएगी। और कन्हैया तो बड़े, आपको पता उनकी भूल होते हैं आगे, ब्रजवासी जो होते हैं। आप जाएंगे वृंदावन तो देखें ना, बातों बातों में गाड़ी निकाल देंगे, पता ही नहीं लगेगा। ब्रजवासी और ब्रज के पंथर एक जैसे ही है, कैसे होते हैं, चंचल एकदम।
तो यही से चलते हम। अथात श्रूयता राजन् वंत सोमनस्य पावनम् यस्मिन्नैनादयो भूवा कीर्तिते पुण्यकीर्तयः यदोऽङ्कतुर्वशं चैव देवयानी व्यजायत दहनं चानुं पुरुं च सर्विष्ठावाच परमणि। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए